अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे रमज़ान का आखिरी रोज़ा। सो आज ट्रेड वगैरह का तो कोई प्लान नहीं है। ये ऑलरेडी मैं कल आपको बता के चला गया था लाइव स्ट्रीम में कि आज बंद होगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं जल्दी से चार्ट्स पे सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स सेक्टर पे। और हुज़ैफ़ा भी आज तक कोई न्यूज़ नहीं है, फिर भी आप फॉरेक्स फैक्ट्री क्यों दिखा रहे हो? मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपकी आदत बन सके, आपको पता चल सके कि फॉरेक्स फैक्ट्री कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? फॉरेक्स फैक्ट्री अगर आप देखे बगैर ट्रेड कर रहे हो तो आप समझ लो कि इस तरह है कि एक अंधा ट्रैफ़िक में रोड पार कर रहा है, ठीक है? अकेला, वो भी सोटी के बगैर। इस तरह। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि फॉरेक्स सेक्टर देखा करो और पता चले आज कोई ट्रेड नहीं है, आज आप ट्रेड ना करो, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुज़ैफ़ा भी हमने ट्रेड करनी है, हमें बहुत ज़्यादा ख़्वाहिश है, तो उसकी टाइमिंग्स बता दें थोड़ी बहुत, तो उसको चल के भी देख लेते हैं कि क्या सारा सीन है। तो जल्दी से चलते हैं चार्ट की तरफ, और अगर चार्ट की तरफ हम जाएँ, तो सबसे पहले हम चलते हैं डॉलर की तरफ। अगर डॉलर की वीकली रेंज की बात करें, तो ये मैंने डे 1 पे ही, मंडे में ही आपको बता दिया था। मंडे पे नहीं, वीकली जो हमारी एनालिसिस वाली वीडियो होती है, अगर आपने वो मेरी देखते हो, आप फॉलो करते हो दिस संडे कौंसल को, तो आपको पता होगा कि मैंने पहले बता दिया था कि इनसाइड वीक बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इनसाइड वीक का क्या मतलब कि ना हाई स्वीप होगा हमारे पास, ना लो स्वीप होगा। और हुज़ैफ़ा भाई, आप किस लाइव स्ट्रीम की बात कर रहे हैं? अगर आप हमें बता दें तो हमें पता चल जाएगा, और काइंडली वीडियो को लंबी ना कीजिएगा। तो आपने, अगर आप मेरे ये चैनल पे आते हो, इस लेक्चर की मैं बात करूँ, लेक्चर 23, ठीक है, 15 तारीख को जो आया था, आज 20 या 5 दिन पहले आया था, ठीक है, 4-5 दिन पहले। इसके अंदर मैंने डॉलर के बारे में जो चीज़ें बताई थी, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको बड़े अच्छे से पता होगा कि क्या सीन है। उसके बाद हम आते हैं डेली पे, और अगर डेली पे चल के देखें तो मार्केट इनसाइड डे बनाने के कगार पे है, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि इनसाइड डे बन सकता है। मार्केट ना लो लेगा ना हाई लेगा, लो भी दूर है, हाई भी लो है, फिलहाल वो 50% पे स्ट्रक है और ऊपर से गैप में स्ट्रक है, ठीक है। उसके बाद 4 आवर में अगर आ जाएँ, तो 4 आवर में जो हमारे पास पीछे गैप चलता आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैप था। आप इस गैप को भी देख सकते हो, नहीं तो ये जो हमारे पास न्यू गैप बना है प्राइस के करीब तरीन, आप इस गैप को भी देख सकते हो, ठीक है। जब भी पीछे वाले गैप को देखें या अगले गैप को देखें, जो प्राइस के करीब, सबसे करीब गैप पड़ा हुआ है, आप उस गैप को देखो। सबसे करीब गैप फिलहाल ये पड़ा हुआ है, आप इस गैप को देखो, ठीक है। और मार्केट आज पूरा दिन इसी के अंदर कंसोलिडेट करती रही है, ना इस गैप के ऊपर गई है ना नीचे गई है। अगर आप देखो तो जहाँ गैप के अंदर से स्टार्ट हुई है और अभी तक गैप के अंदर ही है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है गैप के अंदर ही रहेगा। लो हमारे पास डेली का लो ये पड़ा हुआ है, जो कि इतनी आराम से स्वीप नहीं होगा, ये है डेली का लो, ठीक है, जो इतनी आराम से स्वीप नहीं होगा। आज कंसोलिडेशन गंदी रहेगा मार्केट के अंदर। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न भी मैं आपको चल के देता हूँ कि अगर आप देखो तो कल हमारे पास एक अच्छा मूव आ चुका था, तो उस वजह से मार्केट क्या करेगी? ऑब्वियस सी बात है कि जब मार्केट ने डिलीवरी दे दी है तो उसके बाद वो कंसोलिडेशन करेगी ना, ये सीन है। उसके बाद हम चलते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे सिर्फ अभी क्या जाके हमने देखना, आपने क्या ट्रेड नहीं करना, लेकिन एनालिसिस तो बिल्ड करना है ना, आपको पता तो होना चाहिए ना कि मार्केट ने क्या करना है, किस तरह करना है। मार्केट में ये जो बैलेंस प्राइस रेंज हमारे पास पड़ी हुई है, आप इसको मार्क करके रखो। कौन सी बैलेंस प्राइस रेंज है अभी? मैं बता देता हूँ जल्दी किस चीज़ की है। आप लोग चाहते हो कि बस यार अभी सेकंड में ही सब कुछ हो जाए, एक सेकंड में बस हमें ट्रेडिंग आ जाए। इस बैलेंस प्राइस रेंज को आप मार्क करके रखो, लाइक ये लो ये हाई। बैलेंस प्राइस रेंज जैसे अभी ये वाली है, ये वाली है, कोई भी कंसिडर कर लो, आप ये वाली भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसका लो देखो तो ऑलरेडी आ गया, अगर इसकी हाई की बात करो तो इसका हाई भी आ गया, लो भी आ गया, तो ये बैलेंस प्राइस रेंज आप इसको मार्क करके रखो, ठीक है। आप इसको देखो, ये बुलिश फेल हो रही है, ये बेरिश फेल हो रही है। ओवरऑल लिक्विडिटी की बात करें तो ये सेल साइड पे बढ़ी हुई, और ये जो गैप है मार्केट अगर देखें डॉलर की, तो ओवरऑल नीचे आने के ज्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी चांस ही है कि अगर मार्केट आए तो नीचे इस गैप वाली साइड पे आए, ठीक है। ये लिक्विडिटी भी हमारे पास पड़ी हुई है और ये गैप भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि डॉलर अगर आता है तो इस सेल साइड भी इस साइड पे आता है, ठीक है। और 15 मिनट के गैप की देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ट्रेड में आज इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, डॉलर पे चलते हैं। डॉलर पे अगर आप चल के देखो 1 वीक नीचे आया अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह की हमने प्रिडिक्शन की, और इसको चल के हम संडे काउंसिल में देखेंगे। और उसके बाद अगर डे की बात करें तो मैंने आपको कल ही बता दिया, इसी दिन बता दिया था शायद, इस दिन या इस दिन एग्जैक्ट याद नहीं है, 1-2 दिन पहले ही मैंने बता दिया था कि फ्राइडे को हमारे पास इनसाइड डे बनने के चांसेस हैं। और आप देखो मार्केट ने क्या किया है, अभी 8 घंटे पड़े हुए हैं, डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी चांस ही है कि इनसाइड डे बन सकते हैं। ना वो हाई स्वीप करेगी ना लो स्वीप करेगी, तो आप डाउन लिक्विडिटी किसको टारगेट करोगे? जब भी हम 4 आवर के स्विंग हाई लो को टारगेट कर लेंगे। बाज नहीं आना अपने, हैं एक बंदा सिखा रहा है, समझा रहा है कि जब इस तरह का गंदा दिन हो हमने कुछ भी नहीं करना, फिर भी आगे से बहस करनी है कि हमने तो ट्रेड करनी ही करनी है, हमें खारिश है, हम तो अपने अकाउंट वॉश करवाना चाहते हैं, उड़ाना चाहते हैं जैसा भी। तो ठीक है, फिर कौन रोक रहा है, जाके ट्रेड करो।
4 आवर में जरूर भी किस चीज़ को देखो, जो सबसे करीब तरीन गैप पड़ा हुआ है, ये गैप पड़ा हुआ है, इसको देखो कि मार्केट इस गैप के साथ क्या कर रही है। और अगर आप देखो तो मार्केट अभी तक किसी गैप के अंदर फंसी हुई है, अप डाउन अप डाउन। अगर हम इसमें वॉल्यूम इम्बैलेंस देखें तो मेरे ख्याल से बाय साइड पे है वॉल्यूम, और सेल साइड पे भी है। जी बिल्कुल बाय साइड पे है। और अगर सेल साइड की बात करें तो सेल साइड में भी है शायद, बिल्कुल है। दोनों साइड पे हमारे पास वॉल्यूम पड़ा हुआ है। अगर आप देखो तो वो भी इसी गैप के अंदर ही फंसी हुई है, अप डाउन अप डाउन। अगर बाय साइड की बात करें तो बाय साइड में मार्केट ने फिलहाल हाई टाइम फ्रेम में उसने टैप कर दिया है, मार्केट नीचे आना चाह रही है, लेकिन नीचे उसने इससे दो बड़े हाई टाइम फ्रेम में मार्केट ने फिलहाल टैप कर दिया। मार्केट कंसोलिडेशन है ना, मार्केट अप है ना डाउन है, कंसोलिडेट में फंसी हुई है। जब इस तरह का सिनेरियो हो तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग कोई नैरेटिव ना बिल्ड करो। नैरेटिव अगर आप बिल्ड करोगे वो गलत होगा, आप कहोगे यार हमारी तो चीज़ें ही नहीं ठीक हो रही। तो ऐसे दिन में आप कुछ भी ना करो, बस जब मार्केट परफॉर्म करते चीज़ें, रात को जब मार्केट में सारी डिलीवरी हो जाए, कैंडल प्रिंट हो जाए, उसके बाद आके बैक टेस्ट करो कि मार्केट ने आज के दिन में किया क्या। उधर से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगा। और 1 आवर का ये हमारे पास बीपीआर पड़ा हुआ है, आप इसको देखो कि ये मार्केट क्या कर रही है इस बीपीआर को। ठीक है, हम यही चाहते हैं कि इसके नीचे नीचे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नीचे नीचे रह रही है तो ऑब्वियसली बात है, फिर मार्केट नीचे जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम 15 मिनट पे आ जाए, 15 मिनट में सिर्फ अभी क्या चीज़ हम देखें जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, अगर आप देखो ना, वैसे सेल साइड में इसकी ज़्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी हुई है, और जो सबसे करीब गैप पड़ा हुआ है, अगर आप इस गैप को देखते हो, अगर अच्छा इधर ऊपर भी मजीद गैप पड़े हुए हैं, लेकिन आप फिलहाल इसी गैप को देखो, ज़्यादा अच्छा है कि 15 मिनट में ये गैप हमारे पास क्या कर रहा है, ये वाला गैप। 8:30 की ओपनिंग हो गई भी है वैसे। हाँ, 8:30 की ओपनिंग, बिल्कुल 8:30 की ओपनिंग हमारे पास हो गई है। वो इस गैप से नीचे नीचे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये कुछ लिक्विडिटी पड़ी है, ये कुछ लिक्विडिटी पड़ी है, यानी कि डायरेक्ट आपने ये टर्मिनेंस रख देना, ऐसा नहीं है। आपने आज ट्रेड ही नहीं करना। अगर ट्रेड करना है तो मैंने टाइमिंग्स बताई हुई हैं, आप उस टाइम पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ना करो, ज़्यादा अच्छा है। और आज की वीडियो इतनी। बाकी सिल्वर और ज़ेफा भी क्यों नहीं बता रहे, सिल्वर को हम रात को लाइव स्ट्रीम में देखेंगे। और क्योंकि यार ट्रेड नहीं करना तो फ़ायदा नहीं है इतना ना डीपली एनालिसिस करने का। डीपली एनालिसिस करूंगा, आपको तो पता है कि ज़ेफा भी जो कहना है वही होना है, तो आप ट्रेड वगैरह लेके नुकसान करवाओगे तो वो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चीज़ों को समझोगे नहीं। ये हमेशा याद रखना कि अगर आप बुरे दिन में भी ट्रेड कर रहे हो ना, अगर आपको पता है कि आज का दिन बुरा है, गंदा है, मैंने ट्रेड नहीं करना, आप फिर भी ट्रेड कर रहे हो, लाइक अपने प्लान को फॉलो नहीं कर रहे, अगर उस दिन का प्रॉफिट जो हो जाएगा वो बहुत खतरनाक होगा। वो प्रॉफिट आपके ऐसे अकाउंट वॉश करवाएगा, ऐसे अकाउंट वॉश करवाएगा कि आप लोग खुद कहोगे कि यार ये हमारे साथ क्या हुआ है। तो उम्मीद है कि थोड़ी बहुत समझ आपको आई होगी, और इस चीज़ को आप देखो। और मैंने आपको क्या, मार्केट में नीचे जाना चाहिए, मार्केट कैसे थोड़ा थोड़ा नीचे जाने लग गई है। इन लोज और इन लोज पे आप अपनी नजरें रखो। ठीक है, अगर 4 आवर का कोई लो नजर आता है तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हो, जिस तरह के वो ये लोज ही बनते हैं। लेकिन कुछ ये लोज, ये रिलेटिव इक्वल लोज बन रहे हैं 10 बजे के बाद, आप देख सकते हो कि मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज हो रही है तो नीचे आ सकती है, लेकिन कुछ भी ना करो आप, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल की रात की लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़।